Hello everyone, welcome back our channel प्रिया मैथ्स क्लासेस। तो चलिए बेटा, हम 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4.2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ ए फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। व्हिच मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज ए फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड हम क्लास 1 में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने क्लास 1 नहीं देखी है, प्लीज वो पहले वो वाली क्लास देख के आना, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े इजीली आ जाएगा। तो चलिए बेटा, हम देखते हैं क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हमारे याद होगा आपको जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें बेटा फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे क्या है? 1 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा? 10 के फैक्टर बनाएंगे। 2 5 10, 5 5 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर आ गया बेटा? 2 5 1। याद रखना है कि 1 भी हमारा क्या होता है? फैक्टर होता है। 1 भी हमारा फैक्टर होता है। तो हमें इन फैक्टर को ऐसे प्लस माइनस करके अरेंज करना है कि ये हमारी bx को सेटिस्फाई कर दे, यानी इनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास माइनस 3 आए। कैसे फैक्टर बनाने हैं? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर को हमें ऐसे अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास मिडल टर्म यानी bx यानी माइनस 3 आ जाए। इट्स क्लियर बेटा? तो देखिए हम क्या करेंगे, -5 + 2 क्या आ जाएगा? -3। अगर हम -5 + 2 लेंगे तो क्या होगा? -3। और हमें क्या चाहिए? -3। तो अब आगे कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर को एज इट इज ले लेंगे, -5x + 2x। देखो बेटा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वापस -3x आ जाएगा। अब आगे क्या है बेटा? -10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम जो फर्स्ट टू है लास्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म अलग अलग लेते हैं। पहले क्या देखेंगे कि फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x को ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा बेटा? x बच जाएगा। x - 5, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? +2। क्या रहेगा भाई? x - 5 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करना है बेटा? जो हमने कॉमन निकाला है x और +2, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। क्या आ जाएगा? x + 2। अब x - 5, हमारे पास दो पेयर थे, हम एक ही पेयर लेंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे भी x - 5, यहाँ पे भी x - 5, अगर ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं, अगर कॉमन लेने के बाद जो हमारा बच रहा है ये हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमने फैक्टर सही बनाए हैं, हम क्वेश्चन सही करते हैं। तो देखिए बेटा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, x के रूट्स निकालेंगे। x + 2 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट लेके आते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? -2। x का वन रूट हमारे पास क्या गया? -2। सेकेंड रूट निकालते हैं, x - 5 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 5। यहाँ पे 5 माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +5। तो हमारे पास x के क्या रूट्स आ गए बेटा? हमारे पास x के 2 रूट्स आ गए। वन है -2 एंड सेकेंड इज 5। हम इनको रूट्स भी बोल सकते हैं, वैल्यू भी बोल सकते हैं एंड जीरोस भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमें एक इक्वेशन दी गई है जो कि है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये हमारे जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही है।
फिर हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई की, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो आया हमारे पास उसके फैक्टर बनाए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 10 आया, फिर हमने क्या किया, 10 के फैक्टर बनाए। 10 के फैक्टर हमारे पास क्या है, 2, 5, 1। अब हमें इनको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने के बाद ये हमारी bx वाली टर्म को सेटिस्फाई करे। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 1 करूं क्या आ जाएगा, 2, क्या बच गया बेटा, 5। अब मेरे पास 5 और 2 को मैं कैसे अरेंज करूं कि -3 आ जाए, 5 माइनस प्लस 2, यही हमने किया, -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर हमें बेटा फर्स्ट 2 टर्म में से जो भी कॉमन आ रहे हैं उसको ले लेंगे, x कॉमन आ रहा है हमने ले लिया, क्या बच गया x माइनस 5। लास्ट 2 टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास x माइनस 5 बच गया। अब आगे देखते हैं, जो हमने कॉमन निकाला था उन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। फिर ये दोनों टर्म हमारी क्या रहती है बेटा, ये दोनों हमारे सेम रहते हैं। कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है ये हमारे पास हमेशा सेम रहेंगे। अगर ये सेम नहीं आते तो बेटा यानी आपने फैक्टर गलत किए, आप क्वेश्चन गलत कर दो। तो इनको एक बार ले लिया हमने, फिर क्या करेंगे, एक बार इस 1 पेयर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, फिर इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और हमारे पास x की 2 रूट्स आ जाएंगे। हम रूट्स भी बोल सकते हैं, वैल्यू भी बोल सकते हैं, जीरो भी बोल सकते हैं। ओके बेटा, इट्स क्लियर, वेरी गुड। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी बेटा मेरे साथ क्वेश्चन किया करो। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया हमें, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x इक्वल टू 0। फिर से वही करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या हमारी, 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12। 12 के फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो मेरे पास क्या फैक्टर आ रहे बेटा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या चाहिए, कैसे इनको प्लस माइनस करें कि हमारे पास 1 आ जाए, क्या आ जाए बेटा, 1 आ जाए। फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहे हैं उनके फैक्टर बना के ऐसे अरेंज करना है कि प्लस माइनस के बाद हमारे पास ये एक आ जाए। अगर मैं 2 2 4 3, ठीक है बेटा, अगर मैं +4 -3 लूंगी तो मेरे पास 1 आ जाएगा और हमें क्या ही चाहिए। तो चलिए करते हैं, 2x को एज इट इज ले लेंगे, +4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ गए। नेक्स्ट देखो बेटा, अब वही करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, हमारे पास आ रहे हैं 2x, क्या बच जाएगा, x प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, -3, क्या बच जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जो हमने कॉमन लिया था उन दोनों को एक साथ लेंगे, 2x माइनस 3। अब देखो बेटा ये भी और ये दोनों हमारे सेम आ रहे हैं ना, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। अब देखो एक बार क्या लेंगे, x प्लस 2। अब x की रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखेंगे। अब देखिए बेटा 2x, 3 इधर माइनस उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, x 3, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा, क्योंकि जब भी राइट हैंड साइड को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट लेके आते हैं तो साइन चेंज होते हैं, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है और माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाता है। तो आइए अब ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवाइड आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, x माइनस x इक्वल टू -2, क्यों बेटा, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ गए बेटा। तो हमारे पास x की क्या क्या रूट आ गई, हमारे पास x के 2 रूट्स आ गए, यानी 2 वैल्यूज आ गई। 1 है 3/2 एंड सेकंड इज -2। ठीक है, हमें रूट्स निकालने थे, हमने रूट्स निकाल दिए। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको बहुत ही स्पीडली एंड क्लियरली सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना बेटा। इसमें देखो बेटा, ये क्वेश्चन में अभी तो सिंपल कर रहे थे। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो रूट देख के ही डर जाएंगे, भाई रूट आ गया, अब इसको वैसे सोल्व करें, रूट के क्या फैक्टर बनेंगे। हमें कभी भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट टर्म क्या है -2, लास्ट टर्म क्या है 5√2। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई 5√2। देखो बेटा, अगर अंडर रूट मल्टीप्लाई होगी क्या आता है 2 आता है ना, है ना। अगर अंडर रूट मिलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आएगा। देखो अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आता है, और अगर हम 2 का अंडर रूट करते हैं, देखो मैं आपको कितना समझ गए। देखो अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। क्या आ जाएगा 5 × 2 समझ के। ये 2 कहाँ से आया, √2 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए अब देखो, मेरे को 10 के ऐसे फैक्टर बनाने की प्लस करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाए 7। क्या आ जाए बेटा 7। तो चलिए 10 के फैक्टर बनाते हैं। 2 5 1। अब देखो बेटा, अगर मैं 5 और 2 को प्लस करूंगी क्या आएगा 5 + 2 7, और हमें 7 ही चाहिए। तो चलिए करते हैं, √2x² ऐसे इज रहेगा +5x + 2x प्लस √5 √2 0। फिर वही करेंगे बेटा, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं, लास्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं। अगर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा √2x + 5। यहाँ पे देखते हैं, √2 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा √2x + 5। ऐसे यहाँ से हमने 1x बाहर ले लिया, 1x बच गया, अंडर रूट था, अंडर रूट आ गया, x बाहर आ गया 5 1। क्लियर। अब देखो बेटा, अब यहाँ से देखोगे हमारे पास क्या है भाई x भी कॉमन नहीं आ रहा, कंप्लीट 2 को भी बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे तो √2 है। तो हम क्या निकालेंगे √2 निकालेंगे। अगर मैं 2 में से √2 ले लूंगी क्या बचेगा बेटा, मेरे पास एक और तो √2 बच जाएगा ना, ये तो मिलके 2 बनते हैं। तो मैंने 1 √2 को बाहर ले लिया, 1 √2 अंदर आ जाएगा। समझ गए। यहाँ से हमारे पास √2x आ गया + 5 = 0। अब वही करेंगे बेटा, जो कॉमन लिया उनको एक साथ ले लेते हैं, x + √2। सेकंड टर्म क्या है बेटा, क्लियर इतना सभी को। अब देखो, अब फिर वही करना है बेटा, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। x उधर जाके क्या हो जाएगा -√2, यहाँ पे क्या होगा √2x + 5 = 0। देखो √2x इधर प्लस उधर जाके -5x
-5/√2। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/√2 एंड -√2। कैसे आई है समझते होंगे, बाकी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है ध्यान से देखना। देखिए हमें √2x² + 7x + 5 दिया गया था। हमें क्या करना होता है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है हम उसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर हमें ऐसे बनाने होते हैं कि प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो bx है, जो सेंटर फॉर्म है, जो मिडिल फॉर्म है, उसके इक्वल आ जाए भाई। तो हमने 10 आया, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आया। क्यों आया? क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई होती है तो वो 2 के इक्वल आता है, क्योंकि √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 2 आएगा। तो 10 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 2, 10 आया। 10 के हम क्या फैक्टर बना देंगे, 2 एंड 5, 5 2 जा 10, 5 और 2 को प्लस करेंगे 7 आएगा। हमने वही किया, 5x + 2x एज इट इज। फिर हमने बेटा फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया, x को कॉमन ले लिया, √2x + 5 आ गया। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले लिया, √2 ही ले सकते हो, और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो √2 कॉमन लिया, यहाँ पे √2 बच गया एंड x आ गया है। यहाँ से हमने इसको बाहर ले लिया, 5 आ गया इक्वल टू 0। अब क्या किया बेटा, एक बार हमने इसको इक्वल टू 0 किया, x + √2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2 आ गई, -√2। सेकेंड में फिर वही √2x + 5 इक्वल टू 0, √2x इधर 5 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/√2। तो हमारे पास x के कितने रूट आ गई, 2 रूट आ गई। कौन से भाई, -2 -√2 एंड -5 क्लियर बेटा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। तो बेटा प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और बच्चे भी हमारी वीडियोस, हमारी क्लासेस देख सकें, उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 2x² - x + 1/8 इक्वल टू, देखो बेटा वही हमें, अब देखो अब की बार क्या आ रहे हैं, हमारे अपॉन में आ रहे हैं, अभी तक तो नहीं था, अब की बार सेक्शन में आ गया, अपॉन में आ गया। तो क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूं क्या होगा, चलिए देखते हैं। मैं कंप्लीट इक्वेशन को, हम 1 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बेटा, ये नहीं है कि हम सिर्फ 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करके 8 को गायब कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। हम अगर किसी भी इक्वेशन को, किसी भी एक को डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, माइनस हो सकता है, माइनस से भी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो सिर्फ वन टर्म को नहीं, कंप्लीट इक्वेशन को करनी होगी, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए हम इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 8। समझ गए बेटा, हमने इधर भी 8 से मल्टीप्लाई किया, इधर से भी किया, ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी है, हमें दोनों साइड से मल्टीप्लाई करनी है और कंप्लीट इक्वेशन को करनी है। हम 8 की 2 से करेंगे क्या आ जाएगा, 16x² आएगा। 8 की x से करेंगे -8x आ जाएगा प्लस, अब देखो बेटा अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई 1/8 से करेंगे क्या आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 1 आएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 आ जाएगा। समझ गए बेटा? हमने क्या किया, हमें ये 8 गायब करना था भाई, ठीक है? तो हमने गायब करने के लिए क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दी, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, 8 2 16, 8 x की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x आ गया
8 की 1/8 से करेंगे 1 आ गया, ठीक है। 8 की 0 से क्या करेंगे 0, क्योंकि बेटा कोई भी नंबर हो, कोई डिजिट हो, कोई टर्म हो, जिसकी भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे वही 0 मिल जाएगा, वो नंबर कुछ भी हो। मैं लिखती हूँ 4 6 9 7 9 3 2। अगर मैंने इसके मल्टीप्लाई में 0 कर दिया, अगर मैंने मल्टीप्लाई में नहीं सॉरी हाँ मल्टीप्लाई में अगर 0 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर किसी भी नंबर को, किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 बन जाएगा, ठीक है। ये होती है 0 की पावर ऑफ 0, सबको 0 बना देते हैं। तो चलिए आप देखो 16 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 के फैक्टर बना दें, 4 2 2 जा 4 सॉरी 2 2 1 जा 2। देखो हमें क्या लेके आने -8, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 + 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 16x स्क्वायर -4x + 1 = 0। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस होएगा लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि जो बड़े डिजिट के साथ में कहते हैं सेम है तो भाई माइनस ही आएगा क्योंकि साइन भी सेम है। अब क्या करेंगे फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं 4x -1, 4x कंप्लीट है कॉमन ले लिया 1 आ गया। अब क्या कॉमन लेंगे बेटा -1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 ले सकते हैं। -1 माइनस था, हमने माइनस को बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x -1 = 0। समझ गए बेटा? चलिए आगे देखते हैं 4x -1, ये भी क्या है 4x -1। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं, चलिए करते हैं 4x -1 = 0, तो क्या आ जाएगा 4x = 1, x क्या आ जाएगा 1/4। यहाँ पे भी सेम रहेगा बेटा क्योंकि सेम है, x = क्या आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास x के क्या रूट्स निकल के आए 1/4 एंड 1/4। समझ गए बेटा हमारे पास x के क्या रूट निकल के आएंगे 1/4 एंड 1/4। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलिए 2x² - x + 1/x = 0। तो चलिए इसमें से हमने क्या किया भाई, मेरे को ये 8 अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गायब करना है। क्यों करना है ये हमें, चलिए तो क्या कर रहे हैं हमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 8 2 16, 8x 8 और 1/8 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करके हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर किसके बनाने 16 के क्या आना चाहिए -8। क्या करेंगे -4 फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकाल लिया 4x -1, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा -1, 4x -1 = 0। फिर वही जो हमने कॉमन लिया था उन दोनों को एक साथ ले लिया, जो हमारे पास ये है इसको एक साइड लेके हमने वैल्यू निकाल दी। हमारे पास x के रूट्स आ चुके हैं, x के क्या रूट्स आए 1/4 1/4। क्लियर? हाँ तो चलिए बेटा अभी हमारे क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट हो चुका है, लास्ट पार्ट कर रहे हैं पार्ट 5, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो चलिए 5 करते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास 100x² - 20x + 1 = 0। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी बच्चे खुद से कर सकते हैं, किसी भी करवा देती हूँ। चलिए हमें क्या करना है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा बेटा 100, फैक्टर में आते हैं 50 25 20 25 5 5 1। तो देखिए हमें क्या लेके आने हैं -20, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बताओ 100 से 2 से किया 50, 2 से 25, हाँ 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, क्या बन रहे हैं दो फैक्टर आ रहे हैं 10 10,
-20 चाहिए, -10 क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। तो चलिए 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चलिए अब वही करना है बेटा, जो इसमें से कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, जो बचता है उसको क्या कॉमन आ रहा है, 10x क्या बच जाएगा, 10x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, सबसे कॉमन ले सकते हैं। तो -1 हमने कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा बेटा 10x माइनस 1, क्योंकि ये प्लस का था, -1 यहाँ से ले लेंगे तो क्या बच जाएगा -1। अब वही करेंगे 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, अभी वही सेम बात 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर रहे हैं, 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस उधर जाके प्लस x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ पे भी सेम रहेगा बेटा क्योंकि दोनों टर्म हमारे पास सेम थी, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 1/10। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, हमें इसके रूट्स निकालने थे, x के रूट्स निकालने थे, रूट्स वैल्यू 0 कुछ करो। तो चलिए अब क्या किया हमने, 100x के 100 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 100 आएगा। 100 के x से फैक्टर बनाने हैं जो हमारे bx को सेटिस्फाई करते हैं, यानी उनको प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास मिडल टर्म आ जाए। तो 100 के हमने फैक्टर बना दिए, -10 मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, प्लस माइनस करेंगे 20 आएगा। 100x के -10x प्लस 1, फिर वही सेम बेटा, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया 10x आ गया, लास्ट टू टर्म में से कॉमन लिया -1 आ गया, 10x माइनस 1 10x माइनस 1, यहाँ से हमने x के रूट निकाल दिए, x के रूट हमारे पास 2 आ गए, 1/10 है 1/10। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को समझ आया होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहती है कमेंट सेक्शन में पूछना, एंड बेटा प्लीज हमारी क्लासेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।